हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 मई और आज है मेरा क्या है, सॉरी बताओ, इधर आओ। बर्थडे। आज है मेरा बर्थडे और हम लोग तैयार दिख रहे होंगे क्योंकि ऐसे ही बस सोचा कि थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, मनाना नहीं है और थोड़ा सा बस घूम फिर के खा पी के बस आ जाएंगे, तो इसलिए सब लोग तैयार है। बंसी का हाय बोलो। वंशी का भी तैयार है। तो बस यही है, जो भी है स्ट्रीट फूड थोड़ा सा खाया जाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाएगा और थोड़ा सा खाना पीना खा करके वापस आ जाएंगे। तो बस यही प्लानिंग है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने कहा घर पे तो रोज़ खाते हैं, हस्बैंड बोले केक ला देते कट कर लो, पर मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर पर केक लाओ कट करो। मैं थोड़ा सा घर से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज चलते हैं घर से बाहर और इन्जॉय किया जाए। तो रेडी है और कपड़े नए मैंने नहीं लिए थे क्योंकि शादी में काफ़ी सारे कपड़े ले लिए थे और इस वजह से मैंने फिर अलग से नहीं लिया है बर्थडे के लिए कपड़ा। ये मेरा पहले का सूट है, वही मैंने वेयर किया है क्योंकि सिंपली बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, सिंपली ही वेयर करना था मुझे, तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा सूट वेयर किया, साड़ी भी नहीं पहना। तो मिलते हैं फिर। सॉरी, यहाँ पे मस्ती कर रहा है हस्बैंड जी, यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, जूते वूते पहन रहे हैं। क्या लाए हैं गिफ्ट मेरे लिए? हैं? इधर देखिए, इधर देखिए, शक्ल दिखाएंगे। लाए होंगे, छुपा के रखे हैं। हेक्टू वंशिका है ना, सारे लाए हैं। पापा कुछ लाए हैं, तुम्हें तो जरूर बात कर रहे थे ना, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो लाए ही होंगे। छत पे गए थे कि यहाँ पे बताना चल ना, यहाँ पे जेब में कुछ तो छुपा के रखे, मैंने छत पे देखा था। क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? मैं नहीं दूंगा, गिफ्ट है, पता है मुझे। देखा, मैंने कहा था नहीं कुछ ना कुछ जरूर लाए होंगे। मैं बाद में दिखाऊंगी आप सबको क्या लाए हैं। हाँ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शर्म आ रही है ना? थैंक यू। हेलो, मैं गले लगा रही हूँ मेरी कोई गलती भी नहीं। गलती मैं बाद में आप सबको दिखाऊंगी क्या लेके आए। मैं वीडियो बनाऊंगी इसका, फिर दिखाऊंगी आप सबको क्या लेके आए हैं। चलिए फिर चलते हैं, लेट हो रहा है, चलते हैं क्योंकि 8:30 हो चुका है और हम लोग निकल चुके। तो पास में ही बोले कि चलो चलते हैं, खाना वाना खा के आ जाएंगे, लेकिन मेरा मन था कि लॉन्ग ड्राइव पे चले क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे और हम लोग इस तरह से निकले नहीं थे घर से बाहर। तो मैंने कहा कि चलते हैं, और इस समय शादी वादी में काफ़ी हेडेक वाला वो हो गया था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा फ्रेश माइंड करते हैं और निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, और इसके बाद से मन होगा तो उधर ही कुछ खा लिया जाएगा। और मेरा मन था आज रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का नहीं, आज स्ट्रीट फूड खाने का मन था, तो मैंने कहा कि उधर ही स्ट्रीट फूड अच्छे मिलते हैं तो उधर ही चलते हैं। तो वही गोमती नगर की तरफ हम लोग निकल चुके और रास्ते में हम लोग इस तरह से बातें करते एंजॉय करते निकल रहे थे। हस्बैंड जी आज काफ़ी गुमसुम थे, शायद ऑफिस का कुछ टेंशन था इनको, मैंने बहुत बार पूछा लेकिन ये नहीं बता रहे थे। चलो बाद में पूछ लेंगे। तो नहीं समझ में आया मुझे इनका मूड आज। नहीं तो बच्चों के साथ हमेशा एंजॉय करते रहते हैं, ऐसे रास्ते में कभी गुमसुम नहीं चलते हैं, एकदम से हंसी मजाक करते रहते हैं, बातें बातें करते रहते हैं और रास्ता कैसे कट जाता है पता नहीं चलता है। जो भी इनके साथ बैठता है गाड़ी में वो उसको हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग को रेस्टोरेंट में लेके आई, ओपन रेस्टोरेंट था, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं उठ के वहाँ से निकली, मैं मुझे यहाँ पे नहीं खाना है, मुझे स्ट्रीट फूड खाना है। तो फिर यहाँ पे लेके आए हैं, काफ़ी तरह तरह के स्ट्रीट फूड लगे हुए थे और मुझे ऐसी चीज़ें ही खानी थी और रोज़ रोज़ के वही होटल में बैठे खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे सोचा कि पहले बताशे खाते हैं क्योंकि बतासे काफ़ी तरह तरह के बतासे थे यहाँ पे, तो पहले बताशे खाएंगे, यानी पानी पूरी। बहुत जगह गोलगप्पे बोलते हैं, फुचका बोलते हैं, तो हमारे यहाँ लखनऊ में पानी पूरी बोलते हैं, बताशे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बताशे खाने के लिए रुके थे और फिर यहाँ पे
और यहाँ पे सॉरी ने स्टार्ट भी कर दिया। तो मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, इसलिए मैंने भी प्लेट ली है, लेकिन मैंने अभी खाना चालू नहीं किया। और सॉरी को तो बताशे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये 20-30 रुपये खा जाता है अकेले ही। और यहाँ के बतासे काफ़ी छोटे छोटे थे, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारी तरफ जो मिलते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे थे। और इसके बाद से हम लोगों ने टिक्की खाने की सोची, तो सॉरी को टिक्की बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए वो चला गया तो बर्गर खाने के लिए अपने पापा के साथ में। हम लोग टिक्की खाने के लिए रुके हैं। और यहाँ पे लाइन से स्ट्रीट फूड्स लगे हुए हैं काफ़ी। और यहाँ पे देखिए टिक्की के लिए हम लोग खड़े हैं, टिक्की खाएंगे। और हस्बैंड से लेके चले गए थे रेस्टोरेंट में, पर नहीं पसंद आया हम लोग को, वहाँ पे नहीं खाना था, हम लोग स्ट्रीट फूड ही खाने थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे लाइन से स्ट्रीट फूड ही लगे हुए हैं लाइन से उधर। तो अभी टिक्की खाने के लिए हम लोग गए हैं, है ना। अच्छा था बताशे, वैसे अच्छे थे आपको? अच्छा था यहाँ पे, अच्छा लगता है। जितने स्ट्रीट फूड मिलते हैं सारे अच्छे मिलते हैं यहाँ, अच्छा मिलता है, बट्टी वाला अच्छा मिलता है। हाँ, यहाँ पे टिक्की हमारे तैयार हो रही दिखाते हैं। तो यहाँ पे भैया टिक्की बना रहे हैं और इतनी इनकी टिक्की इतनी कुरकुरी थी, इतनी खस्ता थी कि बहुत ही अच्छा बनाए थे। और काफ़ी यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही थी। देखिए आप लोग, इधर बताशे खाने वाले, इधर टिक्की खाने वाले। और ये एरिया मैं पहले आ चुकी हूँ, इधर हम लोग का कम आना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ही दूर पड़ता है, तो बहुत ही कम आते हैं। एक यहाँ पे स्पेशल एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग खाने की जब इच्छा होती है तो वहीं पे हम लोग आते हैं। पर मैं आज वहाँ पे नहीं, मेरा मन था खाने का, वहाँ पे काफ़ी VIP व्यवस्था रहती है। तो हस्बैंड ने बोला कि बाटी चोखा खाना है, तो बाटी चोखा खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल गांव का लुक दिया गया है उसको, और हर चीज़ गांव जैसी दी गई है। और फिर वहाँ पे मिलता है बाटी चोखा, तो बहुत ही टेस्टी मिलता है और काफ़ी महंगा है। लेकिन मेरा वहाँ पे भी मन नहीं था, हमने कहा नहीं मैं यही खाऊंगी, किसी और दिन देखेंगे। तो कहे कि ठीक है, फिर तुम्हारा जैसा इच्छा। फिर मेरा बर्थडे है तो मेरा ही कहना सब लोग मानेंगे, जाहिर सी बात है। और फिर यहाँ पे तो क्या खा रहे हो? मोमोज दिख रहा है, मोमोज है उधर, वो है आप क्या खाओगे किट्टू? क्या खाओगे? बस किट्टू का पेट भर गया। अभी लास्ट ये तो अपना आइसक्रीम खा रहे हैं। बस यही बचा है। ये भाई काम और कुछ वंशिका पेट भर गया, अब कुछ नहीं चाहिए। बर्गर खा रही है वंशिका, तीखा लग रहा है। मोमोज नहीं खाओगे? राइस फुल देगा कि आप आप वो तो खा ही लेंगे। मोमोज स्पाइसी रहेगा या नॉर्मल? नॉर्मल करिएगा। क्या फ्राइड राइस? वंशिका और सॉरी की हो गई लड़ाई आइसक्रीम के पीछे। बेटा आइसक्रीम ले लेना, वंशिका को लग रहा है तीखा, उसका आइसक्रीम छीन के खा रही है। और वो और यहाँ हस्बैंड जी कुछ नहीं खा रहे थे, तो बहुत कहने पे उनको फ्राइड राइस यहाँ पे कहा कि ठीक है फ्राइड राइस खा लेते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और यहाँ पे बस हम लोग के लिए ही आ गए थे, नहीं तो वो बिल्कुल ऐसी जगहों पे खड़े भी नहीं होते हैं। अब जब तक यहाँ इनका चावल फ्राई हो रहा है, फ्राइड राइस बन रहा है, तब तक यहाँ पे मैंने सोचा कि मोमोज़ खा लेते हैं, देखते हैं मोमोज़ कैसा है। तो यहाँ पे मैंने वंशिका को मोमोज़ पसंद नहीं है, सॉरी का मूड नहीं था आज खाने का, और हस्बैंड जी तो खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्टीम मोमोज़ अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा है। और यहाँ पे सॉरी पानी पीने का जिद कर रहा था, तो पानी तो बिल्कुल नहीं पीने देंगे हस्बैंड जी, वो बिल्कुल ऐसे बाहर की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो पानी कहाँ पीने देंगे। और यहाँ पे मेरा मोमोज तैयार हो चुका है, तो देखते हैं सॉरी खाएगा कि नहीं खाएगा। तो मैं देखती हूँ, क्योंकि ये इसको पसंद है, पर इसका शायद पेट भरा था इसलिए नहीं खा रहा था। फिर भी मैंने पूछा तो बोल रहा कि हाँ खिलाइए, लेकिन इतना गर्म था क्योंकि तुरंत स्टीम होके निकला था और बहुत ही गर्म था। तो मैं फूंक मार मार के उसको सॉरी को खिलाने की कोशिश की, पर बहुत ही ज़्यादा गर्म था और उसका साइड वाला दांत भी हिल रहा है, इसलिए वो कट नहीं कर पाया।
तो अभी हस्बैंड जी कुछ बोल रहे थे, शायद तो बोल रहे थे कि पैक करा ले कुछ, तो घर पे जाके भूख लगेगी। मैंने कहा देख लीजिए आपका मन है तो, नहीं तो किसी रेस्टोरेंट से करवा लीजिएगा। आप मेरे कहने पे यहाँ का ना करिए, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिएगा। और मैं इधर सॉरी को खिला रही हूँ क्योंकि इसका देख के मन हो गया था खाने का। इतना गर्म है कि वो काट ही नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड जी को देखते हैं ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो मेरे लिए एक कट बस लिए थे, एक बाइट, और फिर उसके बाद से नहीं लिए थे क्योंकि स्ट्रीट फूड उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मैं वंशिका को खिला रही हूँ, उसने भी थोड़ा सा खाया था क्योंकि किसी को मोमोज नहीं पसंद है, बस सॉरी मुझे पसंद है। तो यहाँ पे हम दोनों खाया, काफ़ी गर्म था, जैसे तैसे खाए थे। और गर्मी भी काफ़ी थी, तो गर्मी में गर्म चीज़ें खाओ तो वो बहुत ज़्यादा वो होने लगता है। और इस पे से ये इतना स्पाइसी होता है, इसकी चटनी इतनी स्पाइसी होती है। और मेयोनी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं लाल चटनी से ही खाती हूँ। तो खा के मेरी एकदम से हालत ख़राब हो गई थी, पानी पीने की इच्छा हो रही थी। और ऊपर से हस्बैंड जी कह रहे थे पानी नहीं मिलेगा तुमको क्योंकि यहाँ पर बॉटल की व्यवस्था नहीं है, पानी आगे जाके ख़रीदूँगा। तो मैं सोची थी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि इतना जलन हो रहा था होठों में कि क्या ही बताऊँ मैं। और सॉरी तो सिर्फ बिना चटनी का ही खा रहा था, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं फील हुआ, पर मुझे चटनी के साथ ही पसंद है। तो सॉरी 1-2 बाइट लेके हट गया और फिर थोड़ा सा बंसी का न खाया, और सारा मैंने खाया था। 3-4-6 पीस आता है हाफ में, तो सारा मैंने खाया था और मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी को रहा नहीं गया, फिर ये अपने लिए सोया चाप बनवाए यहाँ पे। खैर खाते तो नहीं है, 2-4 पीस खा के सारा फेंक दिए थे लास्ट में। मुँह में इतना जलन हो रहा है, इतना तीखा लग गया है। लाल चटनी खा के मोमोज वाली चटनी वैसे तीखी होती है, मैंने नहीं खाया। और यहाँ का पानी नहीं पिएंगे, बटर का पानी लेंगे बाहर, आगे चल के मुझे यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। और सॉरी को प्यास लगी है, यहीं का पानी पी रहा है थोड़ा सा, जलन हो रही है साइड साइड में हो गया। अभी इधर आगे पानी खरीद लेंगे बेटा। वंशिका क्या खा रही हो? आइसक्रीम। सॉरी पेट भरा है? तो अब निकल रहे घर की तरफ। और यहाँ पे लिया है मैंने ओरियो का है, वनीला आइसक्रीम, कॉर्नेटो का ही है ना? हाँ, तो अब चले जाएंगे घर पे। और सॉरी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, सिर्फ खाने में ही मज़ा आया। और है आप आइसक्रीम नहीं लिए हैं? अभी और अभी लॉन्ग घर पे ये अपना खाएंगे, पैक कराए हैं घर पे खाने के लिए, क्योंकि खड़े खड़े अच्छा नहीं लगता है खाने में। चलते हैं घर पे, यहाँ से बहुत दूर है घर हमारा, क्योंकि हम लोग आ गए हैं गोमती नगर की तरफ। और यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा? 20 मिनट 20 मिनट लग जाएगा घर पहुँचने में। 20-15 मिनट। मिलते हैं घर जाके, लट रहता है। तभी अभी आ गए हम लोग घर पे और बज रहे हैं 11। और अब 11 बज गया है, खाना वाना तो सब खा ही लिए हैं, जो भी है पेट भर गया है, अब कुछ नहीं खाना है। हस्बैंड जी अपना पैक करा के लाए हैं, वो खाएंगे। बच्ची का हाँ कैसा लगा? आते ही बच्ची का पानी मिल गया, क्योंकि पानी जो लाए थे वो भी नॉर्मल था, इसलिए प्यास नहीं बुझी दे रहे बेटा। अंग्रेजों ने अलग गाउन वो पहनती। इतनी गर्मी थी ना कि सही में गाउन वगैरह तो कई है,
पहनने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि पहने, कि हम कहे कि नहीं पहनेंगे, सिंपल सा यही सूट वेयर किए और चले गए। तो हस्बैंड जी क्या लाए हैं मैं दिखाती हूँ आप सबको, क्योंकि मैंने बोला था मैं बाद में दिखाऊंगी। तो दिखाओ, कहाँ बेटा, देखो अंदर रखे हैं ये। क्या ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए, क्लियर नहीं दिख रहा है। ये है नोज पिन मराठी वाला, जो ये पहले ही ला दिए थे मेरे लिए, पर मैंने भाई की शादी में पहन लिया था, उसी समय दिलवाया था मेरे लिए कि ये बर्थडे गिफ्ट रहेगा तुम्हारा। तो मैंने उसी समय भाई की शादी के लिए लिया था, तो पहन लिया था। मेरे पास सब कुछ है, बस मेरा मन था कि नोज़ में कुछ अलग सा पहनूं, क्योंकि मेरे पास नथ है तो काफ़ी बड़ी नथ है, दुल्हन वाली नथ है, तो वो मेरे पहनने की इच्छा नहीं थी। और नॉर्मल नथ ये वाली तो मैं पहन चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा था कुछ अलग सा लूँ। तो मुझे इस तरह का मैंने सुनार की दुकान पर देखा, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने पहन के भी देखा था तो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये लिया। और ये कह के हस्बैंड जी ने दिलवाया कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो मैं पहनी थी, आप लोगों ने देखा ही इसको। तो मैंने रख दिया था पहन के, मैंने कहा कि जब आपका गिफ्ट है तो गिफ्ट दे दीजिए। तो यही चीज़ लेके छुपा रहे थे, सॉरी समझा कुछ अलग ले आए हैं पापा, पर अलग क्या लेना, बहुत सारी चीज़ें तो पड़ी ही हैं, कपड़े वपड़े बहुत सारे अभी खरीदे ही गए हैं, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कुछ लीजिएगा नहीं। बस मेरा मन है कि आज के दिन थोड़ा सा बाहर जाए और कुछ बाहर का ही आइटम खाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट होटल में बैठ बैठते थक गए थे, मन नहीं था। और आज भी फिर से रेस्टोरेंट में ही बैठा दिए थे, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं उठ के यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे नहीं खाना है। एक ही चीज़ वही खा खा के बोर हो जाओ, फिर वही मैं उस चीज़ के लिए नहीं आई हूँ। तब फिर हम वहाँ से उठ के और फिर तब जाके हम स्ट्रीट फूड के लिए गए थे। तो मन होता है कभी कभी बाहर की चीज़ें ही खाने का, तो बस उनको नहीं पसंद है। वो बस कहे तुम लोग खाओ मैं देख रहा हूँ, वो नहीं खाए थे। लास्ट में उनका मन हुआ था फ्राइड राइस, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था, फ्राइड राइस पैक कराए, बाकी वो कुछ नहीं खाए थे। फिर चले आए, साथ में आइसक्रीम लिए हैं अपने लिए। तो ये था मेरा बर्थडे ब्लॉग, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइए, चैनल पे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करते कहने वाले नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट।